I'm Gautam Roy and we're taking you straight across to Mao live. That's where the Prime Minister is addressing an election rally for the sixth phase of elections in Uttar Pradesh. डटे हुए हैं, लेकिन जब वहीं पर पिटाई हो गई, खुलेआम लोगों ने उनके खिलाफ मतदान किया, तो उनको लगा अब जीतने की संभावना नहीं है। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जीतने के लिए प्रयास करे, लोकतंत्र में उनका हक है। बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव जीतने के लिए जी जान से मेहनत करे, ये उनका हक है। भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए भांति भांति की कोशिश करे, लोकतंत्र में वाजिब है। लेकिन भाइयों बहनों, सपा और बसपा दोनों को तीसरे दौर के बाद जब ये पक्का हो गया, अब उनके जीतने की संभावना नहीं है। तो पिछले कुछ दिनों से इन्होंने एक नया खेल चालू किया है, एक नई तरकीब चालू की है। और उन्होंने चालू क्या किया है? हम हारे तो भले हारे, हमारी सीटें कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिलना चाहिए। मैं समाजवादी और बसपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए जितना करना है करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, लेकिन उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उत्तर प्रदेश पहले भी बहुत कुछ भुगत चुका है, अब ज्यादा उसे परेशानियों में मत डालिए। आप सोचते होंगे कि त्रिशंकु असेंबली बनेगी, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को सौदाबाजी करने का मौका मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा में बता दिया है। पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने ऐसी ताकत दी थी कि पूर्ण बहुमत की दिल्ली को सरकार चाहिए, उन्होंने दिया था। यही उत्तर प्रदेश इस चुनाव में भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। भाइयों बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? सबके सब देंगे? वो दूर दूर है वो भी देंगे? पूरी ताकत से देंगे? आप बताइए भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज अमेरिका में भी हिंदुस्तान की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? आज रशिया में भी हिंदुस्तान की जय जयकार है कि नहीं है? आज जापान में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज इंग्लैंड में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दुनिया के हर कोने में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है? आज पूरे दुनिया में वाहवाही हो रही है, क्या कारण है? पूरी ताकत से बताइए क्या कारण है? जी नहीं, मोदी मोदी नहीं, ये जो दुनिया में जय जयकार हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनाई, और इसके कारण मोदी आज दुनिया में जहां भी जाता है, दुनिया के बड़े से बड़े नेता से जब हाथ मिलाता है,
तो सामने वाले नेता को मोदी नहीं दिखता है, उसको 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं। और इसलिए हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में फिर से एक बार उत्तर प्रदेश का भी जय जयकार हो। आप चाहते हो उत्तर प्रदेश का जय जयकार हो? उत्तर प्रदेश का जय जयकार होना चाहिए, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में होना चाहिए, सब कोई उत्तर प्रदेश की वाहवाही करे, ऐसा होना चाहिए। अगर ये करना है तो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनानी होगी। उनका तो बिगड़ा है, समाजवादियों की नाव डूब चुकी है, बसपा का कोई मेल ही नहीं बैठ रहा है, भतीजा भी कैसे बचूं उसका रास्ता खोज रहा है, बुआ भी परेशान है कि भतीजे ने क्या करके रख दिया। न भतीजे का मेल बैठ रहा है, न बुआ जी का मेल बैठ रहा है। अगर मेल बैठ रहा है तो उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों का बैठ रहा है भाइयों बहनों। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में भारी मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है। जब मैं लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था तब मेरा भाषण है, कोई जाकर के देख सकता है, आज भी YouTube पर वो भाषण मिल जाएगा। और मैंने उस समय कहा हुआ है, तब तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा मुझे मालूम तक नहीं था। मैं गुजरात का एक मुख्यमंत्री था और गुजरात विकास की दृष्टि से उसका अपना एक नाम बना हुआ था। लेकिन तब भी मैं कहता था, अगर भारत को गरीबी से मुक्त करना है, भारत को पिछड़ेपन से मुक्त करना है, भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर अगर ले जाना है, तो हमारा हिंदुस्तान का। Well, there you heard Prime Minister Narendra Modi addressing a election rally at Mau, which is going to polls in Uttar Pradesh in the 6th phase. The Prime Minister making a very strong argument for giving the BJP a clear, full majority in UP, because he said that not only did he say that India is being respected worldwide, it's being seen in a new light ever since 2014, when the people of the country gave a full majority mandate, a mandate to do things clearly without any second guessing to him as the leader of the government that is at the center. He said the same should be done in UP, but he also said that do this because there are our rivals who know that they're losing, and yet now they see possibilities when the verdict is not clear. They see that if the verdict is not clear, then there is a possibility for them to do some give and take, which will not be in the interest of the people of Uttar Pradesh. And he sought very strongly, very confidently sought a clear mandate for the BJP in Uttar Pradesh in 2017.